लोकसभा से पेपर लीक संशोधन बिल पास तो हो गया, लेकिन बिल की बड़ी बातें क्या आपको पता है? बड़ी बात आपको बता रहे हैं, सजा बढ़ाई गई। पहले 3 से 5 साल तक की जेल थी, प्रस्ताव कम से कम 5 और अधिकतम 10 साल की जेल होनी चाहिए। लोकसभा में पेपर लीक संशोधन बिल जो पास हुआ, उसकी बड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी बात 2, जुर्माना 5 गुना बढ़ेगा। पहले अधिकतम 10 लाख का था, अब प्रस्ताव इसे करीब 50 लाख रुपए तक का करने की बात कही गई है, जो संशोधन बिल पास हुआ है लोकसभा में। इसके अलावा बड़ी बात 3, स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बनाने की बात है। लीक मामलों की जांच के लिए विशेष टीम बनाई जाएगी। जी हां, ये जो मैं डिटेल आपको बता रहा हूं, लोकसभा से जो पेपर लीक बिल संशोधन बिल पास हुआ है, उसकी बड़ी बात है। बड़ी बात नंबर 4, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हुई है। विशेष अदालतों का प्रावधान किया गया है ताकि फैसले जल्द से जल्द हो सके, स्टूडेंट का, जनता का नुकसान न हो। जी हां, जल्द फैसला होना चाहिए। बड़ी बात नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। जी हां, सजा बढ़ाई गई और संशोधन किया गया, स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात की गई। इसके अलावा वक्त पर इसको 3 महीने के अंदर निपटाने की बात कही गई। जुर्माने का प्रावधान भी बड़ा कर दिया गया। जी हां, बड़ी बात नंबर 6 क्या है? संगठित अपराध पर फोकस, गिरोह, बिचौलिए, सॉल्वर गैंग संस्थानों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। लोकसभा में असंसदीय शब्द, नियम क्या कहता है? जी हां, वो नियम जानने बहुत जरूरी है। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा के नियम 380 में असंसदीय शब्दों का प्रावधान है, उसमें ये बातें कही गई हैं। उसमें जिक्र है लोकसभा के जो 380वां पैक्ट है उसमें। इन्फो नंबर 2, स्पीकर अशोभनीय भाषा सदन की कार्रवाई से हटाने का आदेश दे सकते हैं, जैसा कि आज कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी के कहे गए शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इन्फो नंबर 3, नियम 381 के मुताबिक कार्रवाई से हटाए गए शब्द या टिप्पणी को रिकॉर्ड में तारांकन के साथ दिखाया जाता है, इस पर स्टार लगा दिए जाते हैं वो शब्द जिसको लेकर लोकसभा स्पीकर आपत्ति जताते हैं। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। हटाए गए शब्द के नीचे एक्सपंज्ड एज ऑर्डर्ड बाय चेयर लिखा जाता है, यानी चेयरपर्सन के कहने पर उस शब्द को वहां से हटाया गया है। इन्फो नंबर 5, लोकसभा में असंसदीय शब्दों की कोई तय सूची नहीं होती है, लेकिन अगला जो कायदा है वो बताता है कि तय कैसे होता है। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, शब्द असंसदीय हैं या नहीं है, इसका फैसला स्पीकर करते हैं। स्पीकर की बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। जी हां, अब एक बड़ा पैनल दर्शकों मेरे साथ जुड़ रहा है, उनसे मैं चर्चा करूंगा इस गंभीर विषय पर कि टैक्स पेयर्स के पैसे का ये बेजा इस्तेमाल कब तक होता रहेगा। जिस बिल पर चर्चा होनी थी, जिस बिल पर बात होनी थी, उस पर बात करने के लिए नेता तैयार नहीं है, व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही है। स्वागत कीजिए अतुल यादव साहब का, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी का। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। राम कुमार पाल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, नेता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है उनका भी। विपिन शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, सीनियर जर्नलिस्ट, सर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा चंद्रमोहन शर्मा जी भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल गांधी द्वारा कहे गए शब्दों को अशोभनीय, असंसदीय बीजेपी नेताओं ने, सांसदों ने कहा और लोकसभा स्पीकर ने भी इस पर आपत्ति जताई, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया। पहली प्रतिक्रिया राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी? देखिए, पहले तो राहुल गांधी जी के किसी भी बयान के अंदर, किसी भी चीज के अंदर कोई ऐसे अमर्यादित शब्द नहीं थे जिन अमर्यादित शब्द को कहकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से सदन में नेता प्रतिपक्ष की बात को बोलने नहीं दिया गया और बीच बीच में इंटरप्ट किया, ये लोकतंत्र की उसी मर्यादा का चित्रण होता है जिसकी अक्सर बार बार बात देश के अंदर की जाती है और उसकी विपक्ष भी मुद्दा उठाता है। सदन किस लिए होती है? अगर सदन के अंदर टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है, देश की जनता का पैसा होता है, और जब मुद्दा आता है तो उसके ऊपर बोलने का अधिकार सबसे पहले जनता की आवाज के रूप के अंदर किसका होता है? वो विपक्ष के नेता का होता है। और ये भूमिका बखूबी के साथ भारतीय जनता पार्टी कई सालों तक निभाती रही है, हमसे ज्यादा साल निभाई है। और अगर विपक्ष के नेता कुछ मुद्दा उठा रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए, उससे जवाब को बचने के लिए, जिस मुद्दे के ऊपर उन्होंने गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप किया और गृह मंत्री के ऊपर जो माननीय गृह मंत्री को आक्षेप किया, उसका जवाब देने के बजाय उसको रोक के बीच में इंटरप्ट कर देना, ये पूरी तरह से इस लोकतंत्र की तार को खराब करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत के बल के ऊपर जीत के उस घमंड के कारण जो देश की जनता शायद उसको दे देती है, आज उसी जनता की दुश्मन बन के बैठी है। क्या कारण है कि देश के छोटे छोटे नौनहाल बच्चे जब अपनी बात लेके सड़कों पे आए और बात करने आए और उनके ऊपर आपने बैलेट गन के साथ फायरिंग करी, अब बिहार के अंदर आपने AK-47 से फायरिंग करी, और आज आप कहते हैं कि इस विषय की ऑर्डर कोई और देता है, तो फिर गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस
या गृह मंत्रालय के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया की पुलिस नहीं है क्या? ये कह के आप देश के एक समझदार व्यक्ति को मूर्ख समझ रहे हैं? आपका इतना बड़ा आंदोलन चल गया, इसका मतलब आप इस आंदोलन के अंदर आप आंख बीच के बैठे हुए थे, देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और उस आंदोलन को जो काउंटर कर रहे थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जज कर रहे थे। कैसे वक्तव्य दे देते हैं? कौन सिखाता है इनको? अगर आपने सदन लगा और सदन के ऊपर आपको पता होना चाहिए, जब सदन उठेगा तो कई सच सामने आएंगे देश की जनता के लिए, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने निरंतर उन आवाज को उठाया। छात्रों की गूंज के अंदर ये मुद्दा माने रखता है। आप उनको सदन में रोकने से बोल सकते हो, सड़कों पे बोलने से नहीं रोक सकते हो। आप उनको जनमानस तक उस आवाज जाने तक नहीं रोक सकते हो। आज पूछा जाएगा आपसे कि उस बच्ची, उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर चलाने वाला वो व्यक्ति, उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? उस बच्ची के जिसके वस्त्र फाड़े गए उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? जिस बैलेट बॉक्स में जिस बच्चे को आपको दिखाया और बच्चों पे लगी उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? अभी जो निरंतर बच्चे उठाए जा रहे हैं, हर जगह की न्यूज आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि कोई भी चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं आपको रोक रहा हूं। गाड़ी- राहुल गांधी संबोधित करें जरा उनके पास